Now I request Dr. Devesh Saharan. Dr. Devesh Saharan is going to present on WebGIS in practice. Dr. Devesh Saharan is a very good friend of mine at the same time. He is assistant professor, Government Dungar College, Bikaner, having 12 years of teaching experience. He has done a course level 1, level 2 in glaciology in 2013 from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He has trained in remote sensing and GIS from IIRS Dehradun in 2012 and continuing updating that. And he is a visiting resource person for HCM REPA Jaipur and Institute of Advanced Studies in Education Bikaner. He has published more than 5 research articles in various journals of national and international repute and presented many research papers in various national and international conferences. He is a convener of online training session and webinar organized by IQAC, Government Dungar College, Bikaner. Very warm welcome, Dr. Devesh here, and board is yours. Thank you, sir. सबसे पहले तो कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन और गवर्नमेंट कॉलेज सीकर प्रिंसिपल्स मैम और आपके पूरे सोनी सर और पूरे स्टाफ को, आयोजन स्टाफ को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बातें रखने की और मेरे जो कलीग्स हैं उनके साथ अपने कुछ व्यूज शेयर करने के लिए। मैं अपना जो डेलिब्रेशन है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स, कुछ इमेजेस नजर आ रही होंगी और आप देख पा रहे हैं ये इमेजेस आपसे काफ़ी फेमिलियर हैं, काफ़ी कुछ इनको आप जानते भी होंगे। मैं चाहूँगा कि चैट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई करें कि ये पिक्चर्स क्या हैं और कुछ समय बाद हम इस पे डिस्कस करेंगे कि ये पिक्चर्स क्या हैं, किससे संबंधित हैं। तो आप चैट बॉक्स में अपना रिप्लाई दे सकते हैं और तब तक हम कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक हमारी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा काम हम जो करते हैं वो है डिसीजंस। और ये जो जितने भी डिसीजंस होते हैं इनमें से मैक्सिमम जो हमारे डिसीजंस हैं वो जियोस्पेशियल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होते हैं, जियोस्पेशियल नेचर्स के होते हैं। ये जियोस्पेशियल एनालिसिस क्या होता है या जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड डिसीजंस क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल के द्वारा आप लोगों के साथ इस चीज को शेयर करना चाहूंगा। आप सभी लोग रेगुलर रूप से अपने घर से अपने कॉलेज की तरफ कॉलेज रेगुलर बेसिस पे जाते हैं और लगभग एक रूट आपका फिक्स हो जाता है जिस रूट को आप हमेशा फॉलो करते हैं। ये एक रूट है जो आपका फिक्स हुआ। एक दिन आप कॉलेज जाने के लिए जैसे ही तैयार होके निकल रहे थे, तुरंत आपके फ्रेंड का आपके पास फोन आता है और वो कहते हैं कि आज मेरी गाड़ी खराब है यार, तू मुझे पिक कर लेना। जैसे ही इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंची तो वो इंफॉर्मेशन जैसे आपके पास पहुंचती है, आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है वो तुरंत एक प्रोसेस स्टार्ट कर देता है और एक नया अल्टरनेट रूट जो है वो डिजाइन कर देता है अननोइंगली। आपको पता भी नहीं चलता, ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है और एक नया रूट आप फॉलो करते हैं। कॉलेज जाने के बाद आपके पास जैसे आप वापस घर को आना चाह रहे होते हैं उस समय एक मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आपके पास आता है जिसमें आपका बेटी जो है वो डिमांड करती है कि मुझे अमुक बेकरी से पेस्ट्रीज लेके आना है। तो ये इंफॉर्मेशन जैसे ही आपके पास पहुंचती है और आपको मालूम है बेकरी की जो रास्ता है वो कहाँ है, और फिर से एक बार एक एनालिसिस, एक प्रोसेस आपके दिमाग में चलता है और एक नया रूट आप डिजाइन करते हैं जो पहले 2 रूट से बिल्कुल डिफरेंट था। तो ये जो पूरी प्रोसेस आपने की, इस पूरी प्रोसेस को ही जियोस्पेशियल एनालिसिस प्रोसेस कहा जाता है। और ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लोकेशन बेस्ड नॉलेज। तो जहां कहीं पर भी जो भी डिसीजन आपको करना हो जिसमें कहीं पर भी लोकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हो तो उसको हम जियोस्पेशियल एनालिसिस कहते हैं या जियोस्पेशियल प्रोसेस कहते हैं। और आप लोग देखेंगे कि पूरे दिन में आप जितने भी डिसीजंस लेते हैं उनमें मैक्सिमम डिसीजंस जो है वो किसी न किसी रूप में लोकेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। अभी ये जो सिनेरियो आपके सामने था इसमें तो केवल कुछ ही क्राइटेरिया थे, 2 या 3 क्राइटेरिया थे कि आपको बेकरी भी जाना है, अपने फ्रेंड को ड्रॉप भी करना है और उसके बाद अपने घर जाना है। लेकिन यदि क्राइटेरिया बढ़ते चले जाएं, सिर्फ 3 या 4 क्राइटेरिया नहीं, यदि बहुत सारे क्राइटेरिया आपके सामने हो तो यहाँ पर आप
का जो दिमाग है वो उसको निर्णय लेने में थोड़ी सी समस्या आती है, क्योंकि हमारी मल्टीटास्किंग की एक लिमिट है, हमारी जो जियो स्पेशियल एनालिसिस की जो प्रोसेस करने की जो एक पावर है उसकी एक लिमिट है। तो जब बहुत सारे क्राइटेरिया आपके पास होते हैं तो फिर आपको निर्णय लेने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तब हमें जरूरत पड़ती है एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की। ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करता है, ये जो प्रोसेस आपके दिमाग में की थी, आपने जो ऑप्टिमम रूट तय किया था, वही सारी इंफॉर्मेशन, वही सारी चीजें जो है आपके लिए करके देने का, प्रोसेस करके देने का काम कौन करता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्या क्या इसमें होने चाहिए, तो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे आपका दिमाग। तो अभी जो हमने प्रोसेस की थी, हमने जो ऑप्टिमम रूट तय किया था, उसके लिए हमने क्या क्या कंपोनेंट हमें चाहिए थे, तो 4 कंपोनेंट हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे को, आपको जैसे ही आप घर के लिए आप कॉलेज के लिए निकलने जा रहे थे तो आपके पास एक फोन आया, यानी साउंड की फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन एक इनपुट के तौर पे आपके दिमाग तक पहुंची। आप जब कॉलेज में थे तो वहां पर आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आया, यानी वहां पर आपकी आंखों ने एक इनपुट डिवाइस की तरह काम किया। तो जो हमारे जो नॉर्मल जो सिस्टम है उसमें एक इनपुट डिवाइस होगा, तो ये जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए इसमें भी एक डिवाइस होना चाहिए। दूसरा है डेटा मैनेजमेंट। जैसे ही आपको पता चला कि मुझे अपने दोस्त को पिक करना है, तो आपके दिमाग में आपके पास जो पहले से पूरे शहर का जो नक्शा है या उस पर्टिकुलर एरिया का जो नक्शा है वो आ गया, वो मेमोरी से रिट्रीव हुआ, तभी तो आप उसके ऊपर कुछ प्रोसेस कर पाएंगे। यदि आपके पास वो नक्शा नहीं होता, वो मेमोरी नहीं होती, वो डेटा नहीं होता, तो आप ऑप्टिमम रूट तय नहीं कर पाते। तो आप के पास एक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जो डेटा को स्टोर भी कर सके और आवश्यकता होने पे रिट्रीव कर सके। देन एक प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए जो हमारा दिमाग काम करता है, मैनिपुलेशन कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है। और लास्ट में क्या होना चाहिए, एक आउटपुट। क्योंकि अभी तक तो जो हम प्रोसेस कर रहे थे, डिसीजन भी हम ही लेने वाले थे, लेकिन यहाँ पर ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, ये खुद डिसीजन नहीं लेगा, ये आपको ऑप्शन देगा, उसके बाद डिसीजन आपको लेना है, काम आपको करना है। इसलिए इसमें एक आउटपुट यूनिट भी होनी चाहिए। तो बेसिक ये 4 कंपोनेंट वहां होने चाहिए। और इन 4 बेसिक कंपोनेंट के लिए हमें जो इन 4 चीजों को संपादित करने के लिए जो कंपोनेंट्स होने चाहिए, वो कंपोनेंट है हार्डवेयर चाहिएगा हमें कोई ना कोई, हमें सॉफ्टवेयर चाहिएगा, हमें लाइववेयर चाहिएगा। लाइववेयर का मतलब ह्यूमन बींग्स, क्योंकि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में ने तो एक बता दिया कि ये ऑप्टिमम रूट है, लेकिन उसको यूज कौन करेगा, उसको यूज करने के लिए एक एंड यूजर होना चाहिए। तो लाइववेयर ह्यूमन भी चाहिए और साथ ही साथ में एक डेटाबेस भी चाहिए। तो जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए उसमें ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स होने चाहिए। और जिसको मैं बार बार डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बोल रहा हूं, ये वास्तव में क्या है, GIS, दैट इज ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो